नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। लाइव हिंदुस्तान की न्यूज वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं इमरान जी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको शुरुआत में ही दे देते हैं कि ईरान ने आखिरकार इसराइल के खिलाफ मिसाइलों की बौछार कर दी गई है। उसकी तरफ से यह बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं और ये बैलिस्टिक मिसाइलें सीधा इसराइल के आसमान की तरफ रवाना हो चुकी हैं। इसराइल ने अपने हाइफा समेत दूसरे जो शहर हैं वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मैप हम आपको दिखा रहे हैं पूरे इसराइल को फिलहाल जो कहीं ना कहीं सायरन बज रहे हैं हाइफा, लेकिन मेन टारगेट इस वक्त बताया जा रहा है इमरान जी, हाइफा ही क्यों? बिल्कुल ऑपरेशन खत्म अल तूफान का आगाज हो गया है ईरान की तरफ से। खत्म अल तूफान जिसका जिक्र बार बार आता है, कुरान में कहा गया है कि जब तुम्हारी नाफरमानियां बढ़ जाती हैं तो हम तुम्हें नाबूद कर देते हैं, एक ऐसा तूफान लेकर आते हैं जो तुम्हारा खात्मा कर देता है। तो ये नाम इसलिए रखा है ईरान ने खत्म अल तूफान, और खत्म अल तूफान के तहत 70 से 75 मिसाइलें दाग दी गई हैं। पहला टारगेट कहा जा रहा है कि हाइफा सिटी है। हाइफा जो है इजराइल का सबसे अहम पोर्ट है जिसे ईरान ऑक्यूपाइड मानता है, और कहा जाता है कि जो इजराइल का दुनिया से संपर्क जुड़ता है वो हाइफा सिटी से ही जुड़ता है। हाइफा में तमाम दुनिया की जो बड़ी कंपनियां हैं उनके दफ्तर भी वहां पर मौजूद हैं, और जो एआई का जो सबसे बड़ा सेंटर है, हब है, वो हाइफा शहर में है। तो ईरान का सबसे अहम टारगेट हाइफा है। इसके बाद दिव्यांशु आप देखते जाइएगा कि जो अरब देशों में मौजूद अमेरिकन बेसेस हैं वहां पर भी हमला होगा, और उन शहरों पर भी अरब देशों में मौजूद अमेरिकन ठिकानों पर हमला हो सकता है जो अहमियत के हामिल हैं। तो जंग शुरू हो चुकी है जिसके इम्कानात हम लगातार कल से लाइव हिंदुस्तान पर जता रहे थे। हमने कहा था बातचीत टूटेगी, हमने कहा था यह बातचीत मुमकिन नहीं है, अगर हो भी जाएगी तो इजराइल होने नहीं देगा। लगभग वही सब कुछ हुआ है। और ताजा अपडेट दिव्यांश, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दो जो भी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनको गलीली बताया जा रहा है जगह लोकेशन है वहां पर इंटरसेप्ट कर लिया गया है। हालांकि उन्हें मतलब एक तरीके से कह सकते हैं उन्हें इसराइल ने पकड़ लिया, लेकिन दूसरी तरफ अनदर वेव जो दूसरी लहर है उसको भी छोड़ा गया है। यानी 30 के ऊपर मिसाइलें थी, उनमें से 2 इंटरसेप्ट की गई हैं। पर क्या पूरी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि बहुत सारी मिसाइलें जाकर गिरती हैं, फटती हैं। अभी देखते जाइए होता है क्या। लेकिन जैसा कि हम लगातार बताते भी रहे हैं, आपने हमारे एनालिसिस को देखा होगा कि ईरान इस बार घंटे भर का भी वेट नहीं करेगा, वक्त नहीं लगाएगा। ये उनकी तरफ से खुद कहा गया था और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। जैसे हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि इस बार ईरान पलटवार करने के लिए वक्त नहीं लेगा, और उसने बिल्कुल वक्त नहीं लिया है। तुरंत दाग दी गई है मिसाइलें, और ये हैवी मिसाइलें हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ भी दागी गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा हमला वहीं से हुआ था। अभी हमले का जो पॉइंट है, सेंटर है ईरान पर हमले का, वो यूएसएस अब्राहम लिंकन है। तो सबसे पहले वो टारगेट है, हाइफा शहर टारगेट है इसराइल का। इसके अलावा अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकाने भी नाबूद किए जाएंगे, जैसा कि लग रहा है, जैसे कि इम्कानात है, और जैसा कि ईरान ने धमकी दी है। थोड़ी देर बाद आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब भी संबोधित कर सकते हैं। उनके घर पर भी हमला हुआ है, वो घर पर नहीं थे, उनका घर पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। ऐसी भी खबरें आती रही है। इस वक्त बड़ी खबर जो आ रही है, आपको बता दें दिव्यांशु, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, अभी इस वक्त ये भी खबर आ रही है कि जो है वो कहीं ना कहीं जो अमेरिकन नेवी है उसकी साइड भी यूएसएस अब्राहम लिंकन, जैसा आप बता रहे थे, वो बिल्कुल सही खबर है। उधर भी मिसाइलें छोड़ दी गई हैं। इस वक्त हाइफा पे अगर बात करें तो वहां आवाजाही जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, क्योंकि कोस्टल एरिया है इसराइल का, और बताया जाता है कि बहुत तरीके से, जैसे आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वहां एक तरीके से उद्योगपति या उद्योग बहुत ज्यादा है। तेल की भी सप्लाई शायद वहीं से होती है, अहम सेंटर है। जी जी। तो इस वजह से वहां को निशाना बनाया गया है। फिलहाल और मिसाइलें छोड़ी गई हैं। ऐसी भी खबर आ रही है कि लगातार एक के बाद एक इतनी मिसाइलें मारी जा रही हैं जिससे इसराइल का सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाए, जैसा हमने पिछली बार देखा था। रमजान शांतिपूर्ण नहीं रहेगा, ये हम पहले रमजान से, पहले रोजे से कह रहे हैं कि रमजान शांतिपूर्ण इस बार मिडिल ईस्ट के लिए नहीं रहने जा रहा है। वो आकलन भी हमारे दर्शकों के सामने जो हमने रखा हमारे एक्सपर्ट्स के हवाले से एकदम सटीक साबित हुआ है। कल रात आपने खुद कहा था दिव्यांशु की बस कुछ ही घंटे शेष हैं, और ये हुआ, और दिन में हमला हुआ है। वजह ये बताई जा रही है कि दिन में हमला इसलिए किया गया है ताकि लोग सड़कों पर आए। जितना समझ में आ रहा है हमारे एक्सपर्ट्स के हवाले से कि ये रिजीम को बदलने की पहली कवायद है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन को पलट दिया जाए। अगर आवाम सड़कों पर निकल आए हमलों के बाद तो इस्लामिक रेवोल्यूशन को पलटने में आसानी होगी। आप बता रहे थे, जो हमारे लगातार खबरें आ रही हैं, कि क्या आईआरजीसी यानी पासदारान इस्लाम को भी बड़ा नुकसान हुआ है इन ताजा हमलों से? बिल्कुल,
ये खबर निकलकर सामने आ रही है, खुद ईरानियन जो चैनल है उनकी तरफ से भी बताया गया कि बहुत बड़ा नुकसान एक तरीके से IRGC को हुआ है। दूसरी तरफ जिस बात का जिक्र अभी आप कर रहे थे कि दिन में क्यों हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी, राष्ट्रपति अमेरिका, उनकी तरफ से भी जस्ट कुछ ही देर पहले बयान आया है। वो कह रहे हैं कि जो ईरानी लोग हैं वो घर से बाहर ना निकले, हमें उनकी चिंता है क्योंकि बॉम्ब गिरेंगे, बहुत ज्यादा गिरेंगे, और ये एक तरीके से उनकी तरफ इशारा है कि ये अंतिम है, युद्ध समझ लो आप। और वो ये भी कह रहे हैं अभी हम कुछ देर में सब कुछ बदल देंगे, उसके बाद आप अपना देश ले लेना वापस हमसे। तो ये कहीं ना कहीं जो दिन की बात कर रहे हैं आप, तो ये बिल्कुल वही तरीका हो सकता है उन्होंने जिस तरीके से कल खैबर निकली और लगातार हमने इस बात को कहा था कि खैबर निकली है, हैदर हैदर खैबर होगा। वो आखिरी अलामत थी, आखिरी प्रतीक था, एक सिग्नल था कि खैबर जब निकली है तो निश्चित तौर पर जो है बहुत चीजें बदल चुकी हैं, बिगड़ गई हैं। और बार बार जो बात कही जा रही थी, कल तक जो मीडिया बता रहा था कि भाई बातचीत बहुत अच्छी रही है और अगले दौर के लिए बैठेंगे, लेकिन हमने लगातार कहा लाइव हिंदुस्तान पर ये बातचीत टूटेगी क्योंकि इस बातचीत का बेस ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है। ईरान ने सारी उन शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया था और खुलकर कहा था कि ऐसा कोई भी दबाव और प्रेशर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वही हुआ है। और इस्राइल, जैसा कि हम लगातार कह रहे थे कि इस्राइल इस चीज को कामयाब होने नहीं देगा, वो पहले मारेगा, और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। और अब देखिए ऑपरेशन जो है, जो तूफान शुरू हो चुका है, और खत्म अल तूफान शुरू हो चुका है, और खत्म अल तूफान कितनी दूर तक जाएगा, कहां तक जाएगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, ईरानियन चैनल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हाइफा में बहुत बड़ा हमला हुआ है, और उसको रोकने में जो है वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो उनका डिफेंस सिस्टम है, वो वहां पर नाकामयाब साबित हो रहा है। लेकिन अभी तक इस्राइल की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी। दूसरी तरफ ईरान में इंटरनेट को बैन किया जा सकता है, कुछ जगहों पर इसको रोक दिया गया है, ताकि जो इस्राइल और अमेरिका है वो कहीं ना कहीं साइबर अटैक जिस तरीके से उनकी तरफ से किया जा रहा है वो ना हो पाए ईरान। लेकिन फाइनली देखिए खबर आ गई है कि ईरान ने बैन कर दिया, इंटरनेट को कट कर दिया है पूरी तरीके से हर शहर से, ताकि साइबर अटैक जिस तरीके से हमने देखा इमरान जी कि कुछ ऐसे चैनल भी हैं, मीडिया चैनल हैं, उन तक को हैक कर दिया गया है जी। और आप स्क्रीन पर लगातार दिखा भी रहे हैं दिव्यांशु, कहां कहां ईरान पर हमला हुआ है। अगर आपके पास उन शहरों का ब्यौरा है तो हमारे दर्शकों को जरूर बता दीजिए जल्दी जल्दी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, ये वो शहर है जहां पर भारी हमला हुआ। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पूरी टीम इस पर नजर बनाए हुए है, और ईरान का भी पलटवार हो चुका है। बिल्कुल जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं ईरान का पलटवार हो चुका है। 70 से 75 मिसाइलें अपने हदफ की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ निकल गई हैं। हम और लेकर अपडेट हाजिर हो रहे हैं। जी जल्दी से बता दीजिए। एक छोटी सी अपडेट देते हैं कि ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस पर हुआ है, इसके अलावा ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर हुआ है, सुप्रीम लीडर ऑफिस पर हुआ है, इसके अलावा ईरानियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पर हुआ है, परचीन पर हुआ है, कॉम पे हुआ है, इसके अलावा तेहरान के अलग अलग हिस्सों में हुआ है, इस्फहान के कई ठिकानों पर, इस्फहान जो जहां पर ये साइट है, न्यूक्लियर साइट है, वहां पर भी कई ठिकानों पर बताया जा रहा हमला हुआ है। फिलहाल लगातार अपडेट जो है वो लाइव हिंदुस्तान पर आपको स्पिरिचुअल सिटी कुम पर हुआ है, और कुम पर बहुत अहम इमाम रजा का मकबरा है और बहुत अहम शहर है, और कुम पर अटैक हुआ है। निश्चित तौर पर ईरान बहुत तगड़ा पलटवार करेगा, उसको हम लगातार कवर कर रहे हैं। आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।